क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि किसी भी सोर्स को कैसे हम देखें कि वो हिस्ट्री राइटिंग में हमारी हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में मेंस में आंसर राइटिंग करने से पहले इस चीज़ को सोचें कि कैसे किस तरीके से टेम्पलेट बन सकता है। तो देखिए, टेम्पलेट ऐसे बनेगा। वेदास है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या आप उसको बिहार की हिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। इन पैरामीटर्स को अगर आप यूज़ करोगे तो पेपर 1 के अंदर हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। 5 पैरामीटर्स अपने दिमाग में डाल लेना कि ऑथर क्या है, पैट्रोनेज लिया है कि नहीं लिया है, ऑथर जो है डायरेक्टली लिंक्ड विद किंग है कि नहीं है, और उस इंसान ने क्या प्रोसेस फॉलो किया है। हाय एवरीवन, आई एम विकास अलावत एंड टुडे आई एम हियर विद वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि किसी भी सोर्स को कैसे हम देखें कि वो हिस्ट्री राइटिंग में हमारी हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हिस्ट्री समझने में हमारी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पेपर 1 में बहुत पूछती है, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे वो मिडिएवल हो। एंशिएंट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी यूज वेदास एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूटिलाइज इवेंचुअली पुराना एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूज अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, द राइटिंग्स ऑफ फाइयान, हुनसांग, या फिर इवन हर्षचरिता ऑफ बाणभट्ट, कैसे हम उनको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मिडिएवल में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो बारनी के ऊपर हो, चाहे वो अबुल फजल के ऊपर हो, चाहे वो क्वेश्चन बदाऊनी के ऊपर हो। तो क्या कोई टेम्पलेट बन सकता है क्या, है ना, क्या कोई टेम्पलेट बन सकता है? तो इस चीज को समझो, टेम्पलेट बन सकता है ना। कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में मेंस में आंसर राइटिंग करने से पहले इस चीज को सोचें कि कैसे किस तरीके से टेम्पलेट बन सकता है। तो देखिए, टेम्पलेट ऐसे बनेगा कि किसी भी इंसान को जब वो लिख रहा है कोई भी सोर्स, तो उसको हम किस तरीके से एनालाइज करें। तो नंबर 1, हम हमेशा ये देखेंगे कि जो ऑथर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ऑथर की क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या उन्होंने पैट्रोनेज ली है या फिर उन्होंने पैट्रोनेज नहीं ली है। अगर पैट्रोनेज ली है तो बहुत हाई चांस है कि वो ऑथर जो है वो थोड़ा बहुत ऐसी चीजें लिखेंगे जो कि सच नहीं होंगी। ट्रुथ विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। कैसे आप इस चीज को बोल सकते हैं? हम इस चीज को इसलिए बोल सकते हैं कि अगर मेगास्थनीज अम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो क्या वो हर चीज बता सकते हैं जो गलत हो रही है या फिर जो सही नहीं है या फिर जो उनकी वाहवाही के बराबर नहीं लेके आ सकता है, राइट। और वहीं हम बात करते हैं कल्हना की, कल्हना जिन्होंने लिखी राजा तरंगिनी, जिन्होंने किसी भी किंग से कोई पैट्रोनेज नहीं ली। तो जो बैकग्राउंड होता है ना ऑथर का, वो बहुत मैटर करता है। सिमिलरली जो ऑथर है वो इंडिया से है या बाहर से है। अगर इंडिया से है तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया के सोशल सिस्टम वो ज़्यादा अच्छी होगी। वही अगर कोई बाहर से आ रहा तो ये चीज़ शायद ना समझ पाए। जैसे मेगास्थनीज ने आके बोला इंडिया के अंदर स्लेवरी नहीं है, उन्होंने आके ये भी बोल दिया इंडिया के अंदर मनी लैंडिंग नहीं है, आगे बोल दिया इंडिया में सारा लैंड किंग के पास है ना, कोई लैंड ओनरशिप में कोई प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आ जाती हैं बिकॉज ऑफ ऑथर, देयर बैकग्राउंड, द पैट्रोनेज दैट दे हैव। सिमिलरली जब हम देखते हैं ऋग्वेदा, तो वी सी कि ऋग्वेद के अंदर 10 बुक हैं और 10 के 10 के जो राइटर हैं, हो सकता है वेरी हाई पॉसिबिलिटी सब अलग अलग हैं, अलग अलग ऋषि हैं जिन्होंने उसको लिखा है। तो ऑथर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर आप हमेशा कमेंट कर सकते हो व्हेन यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो ऑथर के बारे में जरूर एक पॉइंट होना चाहिए। सेकंड, ज्योग्राफी कवर्ड। कोई भी जब हम किसी भी चीज को सोर्स यूज कर सकते हैं एज ए हिस्ट्री, तो भाई उसमें ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आता है। वेदास है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या आप उसको बिहार की हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट अर्ली वैदिक को तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज अर्ली वैदिक के टाइम पे जो ऋग्वेद लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन द ज्योग्राफी ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लेटर वैदिक तक वो मिड गंगेटिक वैली तक पहुंच जाता है। तो किसी भी सोर्स को जब हम एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी पता होनी चाहिए कौन सी ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। बिकॉज जब तक ज्योग्राफी की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम आराम से उससे हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। जैसे इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने बहुत सारी चीज़ें कहीं चाइना की लिख दी, कहीं यहीं की लिख दी, कहीं वहाँ की लिख दी। तो वो कौन से एरिया की हिस्ट्री को हम माने? मान लीजिए एक सोशल सिस्टम की बात हो रही है और वो कौन से एरिया है, कम से कम बताना तो पड़ेगा ना कि ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान जब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट बताता ना कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है व्हेन यू यूजिंग समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। नंबर 3, जब भी कोई हिस्ट्री लिखता है क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज एंशियंट इंडिया का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन था वो एम्बेडेड हिस्ट्री वाला बहुत ज़्यादा था। जैसे हम देखते हैं वेदास तो एक रिलीजियस सोर्स है, पुराना रिलीजियस सोर्स है।
तो वो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स कभी बन ही नहीं सकता। बट कल्हना जब राजा तरंगिणी लिखते हैं तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री, साइंटिफिक हिस्ट्री है, लाइक दिस। इवन जब अलबरूनी इंडिया के बारे में लिखते हैं किताबुल हिंद, तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखते हैं। तो व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूज समथिंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है, या सिर्फ रिलीजियस हिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहा है, या सिर्फ इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सिर्फ एम्बेडेड सोर्स है? एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री आपको खुद निकालनी पड़ेगी, उसने खुद से मेहनत नहीं करी है हिस्ट्री को डायरेक्टली बताने के लिए। जैसे कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो पहले एम्बेडेड था और धीरे धीरे करके वो एक्सटर्नलाइज हुआ, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है कल्हना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं। कोरोबोरेशन है या नहीं? वेदास है, उसको कोई कोरोबोरेशन जल्दी से मिलता नहीं है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, राइट। तो कोरोबोरेशन में दिक्कत आती है कि ये सही है कि नहीं है। हर्षचरिता बाणभट्ट, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, उनकी फाइनल क्या हुआ अंजाम, हर्षवर्धन का जो राइवलरी था विद शशांक, या क्या उनको हराया गया था रियली बाय पुलकेशिन सेकंड, ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो कोरोबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझने के लिए, और जब तक वो नहीं होगी तब तक वो अच्छा सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं बन सकता। एंड फाइनली राइटिंग स्टाइल, प्रोज स्टाइल में लिखा है, पोएटिक स्टाइल में लिखा है, या लिखते वक्त ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं कि जिसको समझने में दिक्कत आती है, तो राइटिंग स्टाइल ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज और टू अंडरस्टैंड समथिंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसीलिए ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया, किसी भी सोर्स को कैसे इवेल्युएट करना है पैरामीटर्स के ऊपर, तो ये मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बता दिए हैं। इन पैरामीटर्स को अगर आप यूज करोगे तो पेपर 1 के अंदर हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। जब भी सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन हो तो ये 5 पैरामीटर्स अपने दिमाग में डाल लेना कि ऑथर क्या है, पैट्रोनेज लिया है कि नहीं लिया है, ऑथर जो है डायरेक्टली लिंक्ड विद किंग है कि नहीं है, और उस इंसान ने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, ज्योग्राफी कौन से एरिया तक की कवर करी है, तभी तो वहीं तक की हिस्ट्री मानी जाएगी ना, बाकी जगह की हिस्ट्री थोड़ा ना है वो। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं, एम्बेडेड है कि नहीं, राइट, कोरोबोरेशन हो रहा है, किसी और सोर्स से सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसका मतलब सच्चाई ज़्यादा है, नहीं है तो वही ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चन। फेस वैल्यू पे लेना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ कुछ सोर्स होते हैं जो हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, जैसे बाबरनामा बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, अपनी गलतियां खुद मान ली है उन्होंने उसके अंदर, है ना। तो ऐसे इंसान की बातें हम ज़्यादा मान लेते हैं rather than somebody who has not written anything, जो कुछ उस एज की गलतियां बता रहे हैं, अपनी खुद की व्यक्तिगत लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। एंड फाइनली राइटिंग स्टाइल, इट मैटर्स अ लॉट। तो हमेशा 5-6 ऐसे पैरामीटर्स लेके जाओ जिससे कि पॉइंट जनरेशन आसान हो जाए आंसर राइटिंग के अंदर। तो अगर आप किसी भी सोर्स को अच्छे से एनालाइज करने जाते हैं तो ये आपके सामने पैरामीटर्स हैं इस चीज़ के। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द कमिंग वीडियोस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते जाइए। हिस्ट्री ऑप्शनल में अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाऊंगा और आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग डेवलप करनी है, किस तरीके से सिलेबस को डिस्कस करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।